Welcome you all. Today we are going to talk about the hemoglobin. हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और बेसिकली ये जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो बेसिकली आयरन मॉलिक्यूल है जो कि हमारी आरबीसी सेल्स के अंदर रहता है। और हमारी जो आरबीसी सेल्स जो लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर ये रह कर के जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है उन आरबीसी को, इसलिए उन्हें जो है रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, इसलिए उनका कलर जो है रेड होता है। और यही जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके उसको पकड़ लेता है और ये उसको जो है पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करता है बेसिकली। तो हीमोग्लोबिन के ये दो बेसिक फंक्शन है, बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और रेड कलर प्रोवाइड करना आरबीसी को, जिस वजह से जो है ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है बेसिकली। तो ये हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन क्या है उसको देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन, अगर आप इसके वर्ड को ब्रेक करें तो दो वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम एक इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये इसमें जो है पोरफायरिन है और आयरन है। तो ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप पोरफायरिन का बना हुआ है और इसमें जो है आयरन भी साथ में होता है। आपको पता है कि अगर किसी पर्सन में आयरन की कमी होगी तो उसको जो है ऐसा बोलते हैं कि खून की कमी हो गई। खून की कमी मतलब आयरन की कमी हो गई। और आयरन की अगर कमी होगी तो उसकी बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन उसकी आरबीसी सेल्स में कम बनेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है कम होगा और उसको जो है कमजोरी आएगी। क्योंकि ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन का काम ऊर्जा को जनरेट करना भी है। ये एक फाइनल एक्सेप्टर का काम करती है ऑक्सीजन, और वहाँ पर उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लूकोज का जब कैटाबोलाइज्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँचेगी किसी भी टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर, तो वहाँ पर जो है ऊर्जा का उत्पादन कम स्तर पर होगा। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आयरन की कमी होना कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचना जो है कम पड़ना है। तो ये जो ग्लोबिन चेन है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें जो है 4 सब यूनिट होती है। बेसिकली इसकी 4 सब यूनिट होती हैं और 2 सब यूनिट होती हैं अल्फ़ा 2 की और 2 सब यूनिट होती हैं बीटा 2 की। और ये जो अल्फ़ा 2 है इसमें जो है 141 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं और बीटा 2 में 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। At different developmental stages there are different globin chains can be seen। तो हमारी जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो भी एक भ्रूणीय जो अवस्था होती है, उसके बाद भ्रूण अवस्था के बाद एक बच्चे की अवस्था होती है बचपन, और उसके बाद वयस्क बनता है और वयस्क के बाद फिर बुढ़ापा आता है। तो ये जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इनके इसमें जो है भिन्न भिन्न तरीके की जो है ग्लोबिन चेन देखी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जो कि जब बच्चा जो है पहले से 3 मंथ का होता है, 1 to 3 मंथ्स का जब होता है, तो उसमें जो है ग्लोबिन चेन जो है कौन कौन सी होती है बेसिकली। तो इसमें जो है अल्फ़ा 2 और एप्सिलॉन 2 देखने को मिल सकती है, जीटा 2 एप्सिलॉन 2 देखने को मिल सकती है। फीटस की बात करें, उसके बाद के जो मंथ हो गए, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, उसमें जो है अल्फ़ा 2 और गामा 2 आपको देखने को मिल जाएगी। और एडल्ट एचबी, एडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी हमारी बात करें, हम वयस्क हैं और टीनेजर्स की बात करें, तो उनमें जो है क्या होता है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जो है देखने को मिलती है। और रेयर जो केस है वो अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 देखने को मिलेगा। मतलब 97% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आपको जो है हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन जो चेन होगी वो अल्फ़ा 2 बीटा 2 देखने को मिलेगी 97%, जबकि 3% जो है आपको देखने को मिलेगी अल्फ़ा 2 डेल्टा 2। ओके, अब ये जो फीटस हीमोग्लोबिन है,
इसमें जो ये ग्लोबिन चेन है अल्फ़ा टू गामा टू, इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। मतलब हमसे कंपेयर करें हमारी हीमोग्लोबिन जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है और एक फीटस का जो हीमोग्लोबिन होगा उसके कंपेयर में, हमारे कंपेयर में क्या होगा कि इसकी जो है ज़्यादा एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के प्रति, मतलब उससे ज़्यादा प्यार होगा ऑक्सीजन के प्रति, जबकि हमारा इतना जुड़ाव जो है ऑक्सीजन से नहीं होता हमारी ग्लोबिन चेन का। इसका कारण है क्योंकि इसमें जो है क्या होती है, गामा चेन होती है। तो ये जो गामा चेन है इसकी जो है बहुत ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होता है जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होती तब उसे बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब जो है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक मोस्ट स्टेबल केस है, बहुत ही ज़्यादा स्थायी केस है और ये डेंजरस भी है एक तरह से। अब ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो अफेक्ट होती है, क्या क्या कारण है जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहली तो बात है H+ का जो है अगर बढ़ना होगा, H+ मतलब H+ आयन, यानी pH अगर घटेगा हमारा बॉडी का pH मतलब इन द सेंस कि ब्लड का अगर pH कम होगा 7 से अगर नीचे जाएगा तो उसमें क्या होगा, H+ जो है आयन जो है Hb के साथ बाइंड करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे और उस वजह से ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो जो है कम पड़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर एसिड ज़्यादा होगा ब्लड में, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी अगर ब्लड की, तो उस वजह से जो H+ आयन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएंगे और जिस वजह से जो है हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो कम पड़ जाएगी। दूसरा कारण है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उससे भी क्या होगा, जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो भी तब भी जो है कम पड़ जाएगी, जो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी है तब भी कम पड़ जाएगी। नाइट्रेट्स या अन्य कोई ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा, आयरन को जो है ऑक्सीडाइज कर देगा एक तरह से, और उससे क्या होगा कि इसे जो है हम क्या कहेंगे, जब इस तरह की अवस्था होगी Fe++ जो है Fe3+ में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे मेट हीमोग्लोबिन। और इस वजह से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है कम हो जाएगा, एफिनिटी जो है बढ़ जाएगी और O2 की जो अनलोडिंग होगी टिश्यू लेवल पर वो कम हो जाएगी। मतलब वो उसको पकड़ के रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। मतलब आप दौड़ रहे हो और आपकी लेग्स की मसल को जो है ऑक्सीजन चाहिए और वहाँ ये जो है मेट हीमोग्लोबिन बन चुका है, और ये मेट हीमोग्लोबिन बनने के कारण क्या होगा, एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जिस वजह से ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा और इसकी गहरी दोस्ती हो जाएगी और ये टिश्यू के पास उसको छोड़ेगा नहीं। O2 की अनलोडिंग नहीं होगी टिश्यू लेवल पर, और टिश्यू का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। तो साइनोसिस आप समझते हो कि जब भी Fe2+ जो है Fe3+ कंडीशन हो जाए और उस कंडीशन को हम कहेंगे मेट हीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है घट जाता है क्योंकि उसकी एफिनिटी वो ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं, पकड़ के रखता है, वो छोड़ता ही नहीं, और जिस वजह से टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की अनलोडिंग नहीं हो पाती, मतलब वहाँ छूट नहीं पाती ऑक्सीजन, तो उस वजह से जो टिश्यू का वहाँ के ऊतक का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आप ये समझिए कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो
फेफड़ों से ऑक्सीजन को, जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारे पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में जो है उसको बांटता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी, मैट हीमोग्लोबिन बनेगा, तो उसमें क्या होगा, एफिनिटी जो है बढ़ जाएगी, ये इसको छोड़ेगा नहीं, तो पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी होगी एक तरह से उस ऊतक पर, जहाँ पर भी जो है इस तरह की कंडीशन होगी, जहाँ पर भी मैट हीमोग्लोबिन बनेगा। जहाँ पर भी मैट हीमोग्लोबिन बनेगा।